अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ड्रामा कफ़ील के बारे में और जो इसके एपिसोड्स हैं जिसमें खुला हो चुकी है और अब पुराना वाला जो ज़ेबा का लव इंटरेस्ट था पहला वाला जामी वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया है। एक बात ये है कि जो लोग सीरियसली इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू चाहे वो एग्री कर रहे हैं ड्रामे से और हमारे एनालिसिस से या एग्री नहीं कर रहे, दोनों सूरतों के अंदर जो लोग तमीज़ के दायरे के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना चाह रहे हैं वो पेश करें। जिनको पर्सनल अटैक्स करने हैं कि जी एनालिसिस करने वालों पे या राइटर के ऊपर या ड्रामा बनाने वालों के ऊपर या एक्टर्स के ऊपर तो वो बराए मेहरबानी ज़हमत ना करें। इसलिए कोई फ़ायदा कुछ नहीं होता, वो एक बेकार का वो लिखेंगे, कमेंट लिखेंगे, हम इधर उनको ब्लॉक कर देंगे या उनका कमेंट डिलीट कर देंगे। तो दूसरों का टाइम इस तरीके से ज़ाया ना करें। आपको बात पसंद आ रही है, आप सुने, नहीं पसंद आ रही है, आप आगे बढ़ जाएँ। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। अब हम आते हैं ड्रामे की तरफ। देखें, शुरू से जो चीज़ फ़ील हो रही थी कि ड्रामा अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके अंदर 2-3 चीज़ों से जिसपे हम पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, वो यूज़लेस बात है कि जी वो अब्बा ने जो है वो सॉरी, क्यों नहीं बेटी से एक दफ़ा कंसल्ट किया, क्यों शादी कर दी, क्यों डिवोर्स उन्होंने जो है वो ज़बरदस्ती करके बेटी को नहीं खुला दिलवा दी शुरू के अंदर, क्यों बीवी की और माँ के कहने के अंदर वो आ गए। वो सारी बातें तो अब दोहराना बिल्कुल ही बेकार-सी बात है क्योंकि वो सब चीज़ जो है गुज़र चुकी है। बात ये है कि जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है वो ये कि ये ड्रामा उमैरा अहमद ने जो लिखा, तो उन्होंने लिखा उसी स्टाइल से जिस तरीके से एक ज़माने में ड्रामे बनते थे। जैसे दुर्र शहवार था, जैसे ज़िंदगी गुलज़ार है था। उसमें एक औरत की स्ट्रगल, उसकी सैक्रिफाइसेज़, उसकी कुर्बानियाँ, उसकी ख़्वाहिशों का टूटना, मर्द का सपोर्ट ना करना, ये सारी चीज़ें दिखाते थे। छोटी-छोटी नुआंसेस दिखाते थे कि जी, कितनी छोटी बात जो होती है वो इंसान को कितना ज़्यादा जो है वो दिल दुखा देती है। इस तरह की चीज़ें। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इस ड्रामे को भी लिखा इसी अंदाज़ से था, लेकिन अगर आज के ज़माने में वो औरत को कफ़ालत के नाम पर और कफ़ालत की ख़्वाहिश में स्ट्रगल करते हुए दिखा देती ना, तो उनका ये स्क्रिप्ट तो कोई आदमी एक्सेप्ट ही ना करता। इसलिए इन्होंने चैनल ने या किसी ने इस ड्रामे के अंदर ये चेंजेस कर दिए। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मुझे नहीं पता कि इसका इन्होंने कोई नॉवल पहले से लिखा हुआ है और हो सकता है कि अवाम का पढ़ा हुआ हो। बहरहाल मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, मैंने नहीं पढ़ रखा। तो उसके अंदर जो उन्होंने नए ज़माने के हिसाब से चीज़ें डालने की कोशिश करी है ना, वो चीज़ें जो है ना उन्होंने इस ड्रामे को ख़राब कर दिया। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे एक बात सामने नज़र आ रही है कि उन्होंने कहा कि बच्चों की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी। अब ये बात सबको ही ऑकवर्ड लग रही थी, यार इतने छोटे-छोटे बच्चे ये शादी-ब्याह के चक्कर के अंदर क्यों पड़े हुए हैं? क्यों इनको ये हो रहा है कि जी मोहब्बत की शादी कर लें, ठीक है, 25-26 साल की लड़की दिखाते जो कि पढ़ाई से फारिग हो गई होती, छोटी-मोटी कोई नौकरी कर रही होती, फिर उसको कोई आदमी अप्रोच करता अमीर या गरीब और वो उससे शादी करती, बात समझ में आती थी। लेकिन एक 21-22 साल की लड़की जो हार्डली अभी यूनिवर्सिटी से निकली है, वो इतनी बेचैन शादी के लिए कि जी हाँ, मोहब्बत की शादी नाकाम हो गई, वहाँ शादी हो रही है। ये चीज़ इसके अंदर बहुत ऑकवर्ड थी, जिससे साफ ये बात पता चल गई कि इस ड्रामे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि उन्होंने इसको नया ज़माना जो बनाने की कोशिश करी है, वहाँ बेड़ा गर्क हो गया। जिस तरीके से दनीन का कैरेक्टर है। अब दनीन का जो भी उसका अपना एक बेचारी का ट्रॉमा हो गया, रोना-पीटना, इमोशनल सीन, वो सब अपनी जगह पर है। एज़ अ एक्टर वो बेचारी अपने तौर पे अच्छा ही काम कर रही है, ज़ाहिर है नई एक्ट्रेस है। लेकिन जो स्ट्रैक पीछे उसके बनाए ना वो चीप हो गया। कोई भी माँ-बाप ऐसे नहीं होते, कितने भी खुले ज़हन के माँ-बाप हों हमारी सोसाइटी में, और ज़ेबा तो खुले उतनी मतलब खुले ज़हन की है, लेकिन बहरहाल है तो ट्रेडिशनल फैमिली। वो भी इस बात को नहीं अलाउ करेगी कि एक लड़की आपके बेटे को पसंद कर रही है, सुबह दोपहर शाम वो आपके घर में सवार है। ना ही कोई लड़की का बाप ऐसा होता है। अपनी बेटी को की पसंद से शादी कर देना, कोशिश करना कि मेरी बेटी जहाँ चाह रही है वहाँ उसकी शादी हो जाए और बात होती है। बेगैरत बन-बन के आप अपनी बेटी को किसी के घर पेश कर दें, ये एक बहुत ऑकवर्ड बात है। तो ये उन्होंने एक नया ज़माने का एंगल ठूँसने की कोशिश करी जो भोंडा हो गया, नहीं अच्छा लग रहा। फिर पड़ोसियों का जो उन्होंने कैरेक्टर दिखाया है वर्दा का और सैफ का, उसका भी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहती हूँ कि देखें, ड्रामे क्योंकि औरतें ज़्यादा देखती हैं, इसलिए चैनल वाले कोशिश करते हैं कि सिर्फ़ औरत का पर्सपेक्टिव सामने नज़र आए, सिर्फ़ औरत मज़लूम नज़र आए, सिर्फ़ और इसको दिखाने के चक्कर में क्या हुआ कि उन्होंने मर्द को इंसान समझना ही बिल्कुल छोड़ दिया है। जहाँ वर्दा वाला कैरेक्टर है, वहाँ औरत मीन है, वो अच्छी हरकतें नहीं कर रही वर्दा का जो कैरेक्टर है। अच्छा, उन्होंने जो एक्ट्रेस ली है, वो लाज़ा वाली है, तो इसलिए लोगों को पहले से ही ज़हर लग रही है वो। हालाँकि उस बेचारी का कसूर नहीं है, जो उसको कैरेक्टर दिया है, वो तो वो कर रही है। अब उसके अंदर सैफ जो है वो रो-रो के ये बात कहता है, ज़ेबा जब सोच रही होती है शायद रिक्शा में बैठी हुई, कि सैफ कहता है उसके कई शिकायतें करता है वर्दा की कि वर्दा ऐसी है। इसी तरीके से सैफ पहले जब कहता है कि मैं उसको छोड़ दूँगा वर्दा को अपनी माँ से और बहन से, तब भी वो 100 बातें करता है और उसमें एक बात वो ये भी कहता है कि वो मेरी इज़्ज़त नहीं करती, उसके पूरे घर वाले मेरी इज़्ज़त नहीं करते, उसे मेरा एहसास नहीं है वगैरह-वगैरह। आप कई ड्रामा उठाकर देखें, कंकड़ ड्रामा उठाकर देख लें, उससे उसके अलावा ख़ास शायद ड्रामा आया था सनम बल्लोच का वो था। इस तरह के आप मल्टीपल ड्रामे देख लें, उसके अंदर औरतें जब खुला ख़ास तौर पे ले रही हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा वो ये है कि चलो फाइनेंशियली वो मेरी नीड्स पूरी ना करे, मुझे इज़्ज़त तो दे, मुझे इज़्ज़त तो दे। तो वहाँ पर आप ये कहते हैं कि जब उस हीरोइन से आप एक बात कहते हैं उन ड्रामों की हीरोइन से कि भई आपको
सब कुछ तो मिल रहा है, जैसे कंकड़ ड्रामे में कि अभी शौहर तुम्हारा पढ़ा-लिखा है, अमीर है, इज़्ज़त है, कहती है मुझे इज़्ज़त नहीं देता, बुरा-भला कहता है, मुझे उसके वो मुझे मेरा एहसास नहीं करता, मैं उसको दूसरा मौका नहीं दूँगी और वो उसको फ़हद मुस्तफ़ा को छोड़ देती है। इसी तरीके से ये वर्दा का जो यहाँ सीन दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि वो इज़्ज़त नहीं करती सैफ की, वो एहसास नहीं करती सैफ का, उसको अपने भाई और अब्बा ज़्यादा अज़ीज़ हैं और सैफ अज़ीज़ नहीं है बीइंग शौहर, ठीक है? अब सैफ का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो सैफ की इज़्ज़त नहीं करती। उसके बावजूद ड्रामे का पर्सपेक्टिव ये है कि वर्दा को वापस ले आएँ, वो सैफ से एक हल्की-सी माफ़ी माँग के सास-तन से और घर वापस आ जाए, उसको सेकंड चांस मिल जाए। तो ये जो हमारी सोसाइटी में एक बायसनेस पैदा हो गई है ना, जिसके अंदर ये है कि औरत को सेकंड चांस भी दे दो, माफ़ी भी दे दो, उसकी गलती को आप नज़रअंदाज़ भी कर दें और मर्द की एक बात पकड़ के बैठ जाओ और उसको कहो कि नहीं तुम्हें तो इस बात की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि आप चाह रहे हैं कि ऑडियंस हमारी बढ़ ही रहे और औरतें ड्रामों से चिपकी रहें। नुकसान ये हो रहा है कि मर्दों की जो पूरी ऑडियंस है ना, आप उसको खो रहे हैं। क्योंकि आप किसी ड्रामे में दिखाते ही नहीं कि मर्द अच्छा है। अच्छा मर्द उसको दिखाते हैं जो हमारी सोसाइटी के हिसाब से फिट नहीं होता। ऐसा मर्द जो चाय भी खुद बना ले, खाना भी खुद बना ले, बीवी के लिए भी पका के रख दिया करते हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसे मर्द बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन जिस किस्म के हमारे एस्टेब्लिश्ड मर्द हैं 30 साल के, 40 साल के, वो उस किस्म के नहीं। जब वो ड्रामे में देखते हैं कि अच्छा, अच्छा मियाँ ये होता है, वो कहते हैं भाई ड्रामा ही नहीं देखते, कौन ऐसा बनेगा? ये सब कुछ तो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रॉब्लम ये है कि आप जो औरतों की ऑडियंस पकड़ने के चक्कर के अंदर मर्दों की ऑडियंस कंप्लीटली खो रहे हैं। सैफ का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ से बाहर है कि सैफ ने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, सऊदी अरब नहीं जाऊँगा जब उसके ससुर कह रहे थे, हालाँकि कोई बुरी बात नहीं थी, वो आराम से जा सकता है। ससुर को ये नहीं कह रहे थे मैं तुम्हारा महीना बाँध देता हूँ, मैं तुम्हें तरस खा के पैसे दे देता हूँ, तुम्हारे एक रोज़गार का इंतज़ाम कर रहे थे, नौकरी लगवा रहे थे। नौकरी लग जाती, बाहर चला जाता, हालात बेहतर हो जाते, कोई बेहतर नौकरी मिलती, पाकिस्तान वापस आ जाता। लेकिन नहीं, अकड़े रहे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ससुर भी तो बाप की तरह होता है, वो अपनी बेटी को क्यों तकलीफ में देखे? लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं जो हूँ वो इस तरह से नहीं करूँगा। सवाल अब यहाँ ये पैदा होता है कि कुछ दिन पहले जहाँ तक़सीम ड्रामा आया उसके अंदर जावेद शेख जो थे उनको उनकी बेगम को, बूढ़ी बेगम को उन्होंने दिखाया कि जी एंड में छोड़ दिया। जब लोगों ने एतराज़ किया कि माँ-बाप को उस तरह नहीं छोड़ना चाहिए तो औरतों ने शोर मचाया कि जी हमारा तो अपना कोना होना चाहिए, हमें इस्लाम ने कहा है कि हमारा अपना घर होना चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। अब जब वर्दा की बात आती है और सैफ की बात आती है, तो अब वर्दा की भी तो अगर कह रही है कि मेरी इसको निकालो नंद को घर से और मैं सैफ अगर कहे वर्दा, उसने अब तक कहा नहीं, नंद के आने पे उसने एतराज़ किया, लेकिन अगर वर्दा ये कहे कि मैं भी अपने मियाँ के साथ जाके अलग रहूँगी, अम्मा और बहन की ज़िम्मेदारी मेरी तो नहीं है, तो सैफ जो है वो सिर्फ़ एक अच्छा भाई है और अच्छा बेटा है, वो अच्छा शौहर नहीं है। वो सिर्फ़ नीड्स पूरी कर रहा है, इमोशनल नीड्स तो बीवी की वो नहीं पूरी कर रहा, तो कफ़ील तो सैफ भी नहीं हुआ। ये किस बेसिस के ऊपर उसको दिखा रहे हैं कि ये कफ़ील है? क्योंकि वो तो कह रहा है मैं अपनी अम्मा और बहन की वज़ह से सऊदी अरब भी नहीं जाऊँगा, उसकी तो बीवी कह रही है तुम चले जाओ जाके कमा लो। तो फिर सैफ को क्या आप कैसे पॉज़िटिव कैरेक्टर दिखा सकते हैं? सैफ इज़ नॉट अ पॉज़िटिव कैरेक्टर। सैफ जो है वो एक ऐसा इंसान है जिसको अपनी अम्मा-बहन की फ़िक्र है, उसको अपनी बीवी का कोई एहसास नहीं है। अगर बच्चे के पैम्पर ला देना और ख फ्रूट्स लाके बीवी को दे देना जो है वो सब कुछ है, तो इस हिसाब से तो जब आप डॉक्टर बहू देखें ड्रामा तो बहुत अच्छी बात है, घर में सब कुछ मौजूद है, खाना है, पीना है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, पैसा है, रुपया है, दौलत है, रुतबा है और क्या चाहिए? फिर दुःख किस बात का है? तो ये जो पर्सपेक्टिव आजकल ड्रामों के अंदर दिखाना शुरू कर दिया है इन्होंने कि अजीबो-गरीब पर्सपेक्टिव है कि चित में जीता पट्टू हारा जिसे कहते हैं ना, वो इन्होंने बना दिया है कि औरत जो है वो हर सूरत सही है, उसको पैसा दे दो तो इज़्ज़त के लिए रोने लगती है, इज़्ज़त दे दो पैसे के लिए रोने लगती है, पैसा देने लो कंपेनियनशिप के लिए रोने लगती है। रोना दिखाना है बस किसी तरीके से, उसकी वजह से बात का मज़ा खराब हो जाता है। चीज़ को ऐसे दिखाएँ कि ना जैसे कि ज़िंदगी गुलज़ारा पे किसी ने एतराज़ नहीं किया ड्रामे के ऊपर, दुर्र शहवार पे किसी ने एतराज़ नहीं किया, हालाँकि मैं दुर्र शहवार अब जब देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि सनम बलोच ने उसमें किस लिए इतनी कुर्बानी दी? इतनी कुर्बानी, बिला वजह की कुर्बानी के हाथ से कपड़े धो रही हैं और मतलब रिक्शा में सफ़र कर रही हैं प्रेगनेंसी में, क्या ज़रूरत थी? क्यों उस औरत ने इस आदमी की खातिर ये किया और अब्बा क्यों खत लिख-लिख के बेटी से कहते रहे कि तुम गुज़ारा करो, गुज़ारा करो, गुज़ारा करो, क्यों? वही मोहम्मद अहमद थे, वही डॉक्टर बहू के अंदर है मोहम्मद अहमद। क्या पर्सपेक्टिव है? आप कह दें कि ज़माना बदल गया, लेकिन एक बात मैं बता दूँ आपको कि औरत के लिए ज़माना कभी भी नहीं बदलता, ये सिर्फ़ कहने की बात होती है। आप लड़-झगड़ के घर तोड़ के तलाक लेके बाहर निकल जाएँ, बस इतनी सी बात होगी, एक मर्द नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, होंगे सब ऐसे ही और ज़माना भी ऐसा ही रहेगा, औरतों के लिए ज़माना कभी नहीं बदला करता। तो ये गलतफ़हमी और खुशफ़हमी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो औरतें बैठी हुई हैं, वो भी कोई खुश नहीं है, अपने उससे जो बाहर निकल रही हैं, काम-काज कर रही हैं, ये टॉपिक अब किसी और तरफ चला जाएगा जो मैं इस वक़्त डीप डीप डिबेट नहीं करना चाहती। लेकिन उनके दिल से जाके पूछें तो उनके भी दिल में 100 शिकवे हैं। तो ये औरतों के शिकवे-शिकायतें तो खत्म नहीं हो सकते। बहरहाल हम बात कर रहे थे ड्रामे की। तो ड्रामे के अंदर एक बात ये कि आपने कॉन्सेप्ट बनाया कफ़ील का आई डोंट नो कि उनकी कफ़ील से क्या मुराद थी। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जी सिर्फ़ ज़रूरतें पूरी करना, पैसा प्रोवाइड करना जो है वो कफ़ालत नहीं है। क्योंकि इन्होंने इसके अंदर जामी गलूस कैरेक्टर भी दिखाया है जो वो बाहर जाके दूसरी औरतों से अफ़ेयर कर रहा है वग़ैरह-वग़ैरह सारी चीज़ें।
तो और इसका एहसास नहीं कर रहा, बीवी की इज़्ज़त नहीं कर रहा है, अहमियत नहीं दे रहा, सारी चीज़ें। बाद में जो सुबुक उसका बेटा बना हुआ है, वो जब सुमैरा आंटी के पास मिलने जाता है, तो वो वहाँ जाके कह रहा है कि मैं इनका कफ़ील भी बन सकता हूँ। लेकिन जो है मैं चाहता हूँ कि उनको उनकी खुशियाँ मिल जाएँ और कोई ऐसा आदमी हो जो उनकी ज़िंदगी में रंग भर दे टाइप के डायलॉग्स उसने बोले। तो फिर कफ़ालत कहाँ गई? आप ड्रामे के अंदर जो लफ्ज़ है कफ़ील, उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कफ़ील तो मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको कफ़ील से भी बड़ी कोई चीज़ मिल जाए। ये मकसद हो गया ना कहने का। तो कॉन्सेप्ट वहाँ खराब हो गया ड्रामे का, जो मैंने फिर कहा ना कि राइटर ने ड्रामा अच्छा लिखा होगा कि उमैरा अहमद ने बहुत सोच समझ के लिखा होगा। इन्होंने उसको जो चेंज किया है ना, तो वो खराब कर दिया है। जिस तरीके से आप देखें इद्दत दिखाई है कि अब ज़ेबा की या तो दिखा देते 4 महीने गुज़र गए, नीचे से लिखना ही तो होता है सिर्फ़ 4 माह बाद, इसमें कितनी देर लगती है। लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वो शॉपिंग करने के लिए पहुँची हुई हैं। इद्दत के अंदर नौकरी करना या कोई ज़रूरी काम से निकलना इलाज-मुआलजे के लिए वो जायज़ है। शॉपिंग करते फिरना जबकि बेटा घर पे फ़ारिग बैठा हुआ है, एक बेकार की बात उन्होंने उसमें दिखाई। फिर उसमें गैर मर्द मिल गया, फिर आप उससे बातें भी कर रही हैं, उसको शॉपिंग भी करा रही हैं। फिर उससे साथ बैठ के घर के अंदर गाड़ी के अंदर आ भी रही हैं। उसके बाद वो घर के अंदर साथ बैठ के खाना भी खा रहा है, जो कि इद्दत के अंदर नहीं किया जाता। तो ये चीज़ इनको उसमें नहीं दिखानी चाहिए थी ड्रामे के अंदर। जबकि देखें अब इसमें क्या है वही वाली बात, उमैरा अहमद की राइटिंग क्या थी कि जब वो उसको कहता है कि आप मेरे साथ बाहर चल के खाना खाएँ, तो वो कहती है मैं इद्दत के अंदर हूँ, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकती। ये थी उमैरा अहमद की राइटिंग। बदला इसको क्या है कि वो घर बैठ के साथ खाना खा रहा है क्योंकि उनको एक सीन दिखाना था और ये इनकी बेवकूफ़ी के इन्होंने इसमें ये नहीं लिखा कि 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो ये जो ब्लेंड इन्होंने किया है ड्रामे को नई सोच के साथ ना, वो कुछ उलट-सा गया है और उसके अंदर जो है बात कुछ अच्छी नहीं बन रही। दूसरी बात एक बहुत अहम ये है कि देखें 40-45 साल की औरत, बच्चों वाली औरत हमारी सोसाइटी में स्पेशली, वैसे तो दुनिया में हर जगह एक माँ बन के रह जाती है। जिस औरत के आगे बेटियाँ भी बैठी हुई हो ना और जो इतनी बड़ी चोट खा के एक मर्द से बैठी हो और 24 साल उसने वहाँ गुज़ार दी हो और उसकी कुछ इस तरह की सपोर्ट भी ना हो। बेटा है बहरहाल वो है तो बच्चा ही। तो वो औरत कभी भी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। मैं ये नहीं कह रही सोसाइटी के डर की वजह, उसका दिल मर चुका होता है। उसका दिल दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता और इस बात की क्या गारंटी है कि आपको कि जो अगला मर्द मिलेगा वो आपको अच्छा अच्छा मिलेगा। ये खौफ कि अगला मिलने वाला पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या सलूक करे, कभी भी एक माँ को दूसरी शादी नहीं करने देता। जो करती हैं बेचारियाँ वो कितनी मजबूरी में करती हैं, कितनी तकलीफ से वो गुज़रती हैं, ये इस बात का अंदाज़ा मेरे ख़्याल में सिर्फ़ एक औरत ही लगा सकती है। कि एक मर्द के साथ ज़िंदगी गुज़ारने के बाद, इतनी मुसीबतें झेलने के बाद, इतनी परेशानियाँ देखने के बाद, बच्चे पैदा करके, उनको पालने के बाद अब ये कहो कि तुम किसी दूसरे मर्द की जाके गुलामी करनी शुरू कर दो, तो ये जो है चीज़ ना बहुत एक औरत के लिए बहुत तकलीफ़देह है, तो ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। दूसरी शादी, दूसरी शादी, दूसरी शादी कहना कि जी कर लो, कर लो, कर लो। एक माँ के लिए 40-45 साल की औरत के लिए जिसका बेटा भी सामने बैठा हुआ हो, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। दूसरी शादी करना, दूसरे मर्द को ज़िंदगी के अंदर जगह देना क्योंकि उसको अपनी औलाद का खौफ होता है। मैं ये नहीं कहती कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ड्रामा है ज़ाहिर है ड्रामा है तो उसके अंदर कुछ न कुछ उनको फैंटेसी वाली चीज़ दिखानी है कि ये जो प्रमोट एक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी दूसरी शादी कर लो, तो बात ये है कि ये तो इस जामी को जानती थी। हालाँकि ये इसको सिर्फ़ देखा हुआ था, इसको नहीं पता कि किस कमाश का आदमी है, क्या पता कि भई बदतमीज़ आदमी है, क्या पता बीवी को मारने वाला हो, क्या पता इसकी जो पहली बीवी मरी है, वो इसके ज़ुल्म-ओ-सितम सह के मरी है, या कि ये अपनी पुरानी मोहब्बत को दिल से लगाए बैठा था, तो वो बेचारी बीवी जो है वो दुःख के मारे मर गई, यू नेवर नो कि कोई आदमी कैसा है। तो फिर ये एक तासुर पैदा करना कि एक औरत को फ़ौरन दूसरा आदमी मिल जाएगा, नहीं मिलता। हमारी यहाँ जो औरतें नहीं छोड़ पाती अपने पहले वाले मियाँ को, उसकी वजह ये होती है उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता और इतना देखा वाला ऑप्शन, उनके दिल में तो यही बात खटकती रहती है कि अगर मैंने दूसरी शादी करी और वो दूसरी शादी करने वाला मर्द इससे भी ज़्यादा खराब हुआ या उसमें और किसी तरह की खराबी है, तो मैं क्या करूँगी? बेहतर ये है कि मैं जिस खूँटे से बंधी रहूँ, कम से कम एक मर्द का नाम तो मिला हुआ है मुझे। ये सोच के बेचारियाँ पूरी ज़िंदगी गुज़ार देती हैं। तो पर सम अप करने के लिए कि ड्रामा अच्छा है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है कि ये स्टोरी कुछ और थी, पुराने स्टाइल की थी जिसमें औरत को सबर-शुक्र करते हुए दिखाना था। नए ज़माने का इन्होंने पर्सपेक्टिव इसके अंदर ये जामी वाला डाल दिया कि वो जो है अ, अब दोबारा इससे मतलब वो इसकी ज़िंदगी में आ गया, इत्तेफ़ाक़िया तौर पे उसकी बीवी मर चुकी है। अब आप इसको इस एंगल से भी देखेंगे फ़र्ज़ कर ज़रूरी तो नहीं था कि आदमी इसकी ज़िंदगी में दोबारा आता, उसकी बीवी मर चुकी होती। अगर चाहे किसी की बीवी ज़िंदा होती, फिर ये कहता कि मैं ज़ेबा को कफ़ालत दे रहा हूँ, तो क्योंकि ज़ेबा हीरोइन थी तो मर्द 2 शादियाँ कर सकता था, तो वो फ़ौरन इसके कफ़ील बन जाता। ये भी तो दिखाया जा सकता था, आपने उसकी बीवी को रास्ते से क्यों हटा दिया कि मर्द को ये हक़ है वो 2 बीवियाँ रख सकता है अगर वो अफ़ोर्ड कर सकता है। ये नहीं दिखा सकते ड्रामों में क्योंकि औरतों की वाली ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी। और अगर आप जनरली कोई और ड्रामा देखें, जैसे कोई ड्रामा आता है जिसके अंदर दूसरी बीवी का कैरेक्टर होता है, अभी कुछ दिन पहले हरीम फारूकी का एक ड्रामा आया था जिसमें दिखाते हैं कि नुमान इजाज़ उनसे दूसरी शादी कर लेता है, तो दूसरी शादी करने के ऊपर हंगामा, चीखना-चिल्लाना शुरू हो जाता है कि जी दूसरी शादी मर्द क्यों करे और नहीं कर सकता और ये और वो।
वहाँ पर इस्लाम याद नहीं रहता। यहाँ कफ़ालत में और दूसरी शादी करने में और खुला लेने में फ़ौरन इस्लाम याद आ जाता है। तो मेरी ये सारी बात करने का मकसद ये था कि बहुत सारी रैंडम थॉट्स मेरे दिमाग में थी। इस हफ़्ते की कफ़ील की सिर्फ़ एक ही एपिसोड आई है, अभी दूसरी एपिसोड नहीं आई है। इसलिए मैंने अब तक इसके ऊपर रिव्यू नहीं लिखा है। कुछ वो भी हैं मसरूफ़ियात भी हैं इसकी वजह से। कहने का मकसद सिर्फ़ ये था कि जो लोग सीरियसली इन बातों को डिस्कस करना चाहते हैं और अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, वो ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। क्योंकि अच्छी कहानी होने के बावजूद कोई चीज़ ऐसी है जो इस ड्रामे के अंदर फिट नहीं बैठती, मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या है। इंडिविजुअली आप चीज़ें देखें, बज़ाहिर तो आपको लगता है कि हाँ, ये ठीक है, लेकिन जब आप उनको 1 मिनट के लिए पीछे से होकर देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, ये गलत है। जैसे कि सैफ का कैरेक्टर है कि उसको बहुत उन्होंने ग्रीन फ्लैग दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन एक्चुअली अगर आप उसकी बीवी के पर्सपेक्टिव से देखें, वरदा के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो एक अच्छा शौहर नहीं है। लेकिन क्योंकि हम सबको वर्दा बुरी लग रही है, बुरी लगती है लाज़ावाल इश्क की वज़ह से, इसलिए हम बिला वज़ह उसका हक़ मारने में तुले हुए हैं। वहाँ पर हमें ये याद नहीं आ रहा कि उसके सर पे देखिए ना, अब जब वर्दा को बेचारा दिखाया है उसके मायके के अंदर कि उसकी भाभी आके नखरे कर रही है और तो उसकी भाभी को नखरे करते हुए दिखा रहे हैं लोग नासिर को और उसको गालियाँ दे रहे हैं, जबकि नासिर तो बहुत अच्छा शौहर है। प्रेगनेंसी में अपनी बीवी के बहुत अच्छे नखरे उठा रहा है, तो वर्दा क्यों जल रही है बैठ के? तो क्योंकि वर्दा को बुरा बनाना है यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, तो हम वर्दा को बुरा बना रहे हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि ड्रामे की कहानी अच्छे होने के बावजूद अ, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो फिट नहीं होती, क्योंकि आजकल देखिए हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक हमारा कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, एक हमारा रिलिजन है। हम कोई चीज़ अपने मज़हब से हटकर नहीं सोच सकते। हम तो एलियंस की कहानी भी नहीं बना सकते क्योंकि हमें मज़हबी पैरामीटर के अंदर रहना होता है। ठीक है ना? तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल के लोगों को इतना आइडिया नहीं है, अपनी नॉलेज नहीं है। जैसे मैंने एक खातून के बारे में रिसेंटली अभी मैंने खुद उनका इंटरव्यू सुना। एक मशहूर अच्छी एक्ट्रेस है और मुझे काफ़ी पसंद है, कई ड्रामों के अंदर होती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन उन्होंने कहा कि जी इद्दत का तो कोई कॉन्सेप्ट बेकार की बात है और ये है और वो है। अब मुझे उनके एग्ज़ैक्ट वर्ड्स याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा। और मैं जब इस तरह की सिचुएशन के अंदर आई, शायद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मुझे इद्दत करनी पड़ी, तो मैं अपने घर के लिए अकेले कमाने वाली, तो मैंने तो इद्दत तो नहीं की और मैं तो जाती थी काम पे। तो ये उनकी नासमझी है, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि इद्दत के अंदर अगर आपको नौकरी करनी है तो आप नौकरी पे ना जाएँ, या आपको अस्पताल जाना है तो आप अस्पताल ना जाएँ। ये तो लोगों की गलत इंटरप्रिटेशन है जो उन्होंने गलत समझ लिया है। इस्लाम में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आने वाली बात हो, आप कहें कि ओहो! ये कैसी बात कर दी। अल्लाह और रसूल ने कोई चीज़ अल्लाह ने बनाई तो गलत कैसे बना सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो आपका ईमान ही गलत हो जाएगा अगर आप ये सोचें कि अल्लाह ने बनाई है वो चीज़ गलत बना दी है, नाउज़ुबिल्लाह। तो इसलिए ये है कि हमारी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है, हमारी समझ में फेर हो सकता है, हमारी नासमझी हो सकती है, हम किसी बात को गलत समझे, कम समझे, ये हमारी गलती हो सकती है। लेकिन बैठ के क्रिटिसाइज़ करना कि जी हमने तो इद्दत नहीं करी या इद्दत नहीं होनी चाहिए, ये एक बेवकूफ़ाना बात है। पहले भी ड्रामे के अंदर मैं ये डायलॉग सुन चुकी हूँ कि किसी ने कहा कि तुम उस लड़की से नहीं मिल सकते, तो वो कह रहा है क्योंकि वो लड़की इद्दत में, तो वो कह रहे हैं क्या दकियानूसी बात है। इद्दत इज़ नॉट समथिंग दकियानूसी। ये एक इस्लामिक चीज़ है, एक लॉ है इस्लाम का जो इंसान को मतलब मुसलमानों को करना है। तो अब इसलिए ये वाली बात है कि ये समझना कि औरत जो है वो इद्दत ना करे क्योंकि उसको जो है ज़रूरी काम करना है, नौकरी पे जाना है, तो ये इस्लाम में अलाउड है। इलाज के लिए जाना, किसी ज़रूरी काम के लिए जाना, नौकरी करने के लिए जाना, अगर वो अपने बच्चों की अकेली कमाने वाली है, तो ये सब अलाउड है। बस ये कि पर्दे में जाए, गैर मर्दों से ज़्यादा बातचीत ना करे, इस तरह की कुछ बातें उसके अंदर हैं। तो इ इसलिए ये है कि मज़हब को क्रिटिसाइज़ करने से पहले लोगों को सोच लेना चाहिए कि आया कि हमारी नासमझी, हम गलत समझ रहे हैं, या ये कि जो है ये बात किसी और तरह से हो सकता है कि हमने जो है इसको उस तरह से ना समझा हो। तो किसी से पूछ लें, देख लें, बेहतर ये है कि उस पे कमेंट ही ना करें ताकि आप किसी झगड़े में, हॉट सूट में या खुदा ना खास्ता किसी गुनाह के वो ना हो जाएँ, मुर्तकिब ना हो जाएँ। तो ये कहने का मकसद था। बाकी ये है कि लोगों ने मेरी पिछली पोस्ट से ये समझा कि शायद मैंने जामी को सपोर्ट किया है। हालाँकि चलें इस बारे में बाद में बात करेंगे। जामी को सपोर्ट नहीं किया था। कहने का मकसद ये था कि औरत को पहले दिन से बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी इतनी उठानी ही नहीं चाहिए कि मर्द जो है ना वो ढीला होके बैठ जाए कि ये तो खुद ही उठा लेगी, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की। थैंक यू सो मच। बाकी के एपिसोड्स आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा से रिव्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।